गुड मॉर्निंग सब बच्चों, गुड मॉर्निंग। आ जाओ फटाफट। पॉलिनोमियल क्या चल रहा था? पॉलिनोमियल चल रहा था ना आपका। बेटा फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाओ, जो बच्चे आ चुके हैं जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। बाकी बच्चे बहुत लेट हैं अभी तक, कुछ बच्चे तो आए ही नहीं। हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 4 बोल रहे हो? अच्छा 2.2 हम कर चुके थे बेटा। एक्सरसाइज 2.2 क्या हम कर चुके थे? बोलो, जवाब दो। एग्जाम्पल 4 कर चुके थे हम। ठीक है, 2 क्वेश्चन नहीं है। 2.2 क्वेश्चन 1 कंप्लीट। वेरी गुड। इतना लेट कैसे होते हैं बाकी बच्चे? टाइम पता है फिर भी लेट कनेक्ट होते हैं। बेटा क्लास रह जाएगी, टाइम से आया करो आप। अब हम एग्जाम्पल 5 बच गया आपका। और बेटा इसके बाद है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका, जो 2.2 का क्वेश्चन 2 है। अब देखो, हम क्लास स्टार्ट करें? रेडी हो? बेटा क्लास शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.2 जो आप कर रहे थे, उसका क्वेश्चन फर्स्ट ये था कि कोई क्वाड्रेटिक थी, उसमें कोफिशिएंट थे कुछ, उन सभी कोफिशिएंट को रिलेट करते थे किससे? जीरोस से। जीरोस मतलब अल्फा बीटा से। जीरोस होते हैं x की वैल्यू, x की जो वैल्यू होती है उन्हीं को जीरोस बोलते हैं। बेटा इसके बाद देखो, हम इसमें एक चीज और देखते हैं क्वाड्रेटिक के लिए ही। जैसे आपके पास एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है बेटा। क्या होता है? देखो px, आप इसको मानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, यही मानते हो ना? ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा ax² प्लस bx प्लस c मानते हैं, तो इसमें इसके जो जीरोस हैं वो हम मानते हैं। जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो जीरोस मानते हैं इसके अल्फा और बीटा। जीरोस ये मानते हैं, जीरोस अल्फा बीटा मानते हैं, तो हम ये देखते हैं इसमें सम ऑफ जीरोस जो आप मानते थे वो था अल्फा प्लस बीटा, कुछ दिया होता था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता था वो होता था बेटा आपका अल्फा इनटू बीटा, ये होता था। एक तो आपके पास सम ऑफ जीरोस था, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो ये होता है, और आपको ये दोनों फाइंड करने में आसानी होती है, अल्फा बीटा निकाल देते हो। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो आप फैक्टराइज करके अल्फा बीटा निकाल लेते हो। लेकिन अब हमें जो अगला पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें क्या करना है? हमें दिया होगा, गिवन क्या होगा? सम ऑफ जीरोस, एंड सेकेंड चीज गिवन होगी हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दो चीजें हमें गिवन होंगी क्वेश्चन में। हमें दो चीजें गिवन होंगी, एक तो सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमें गिवन होगा। तो बेटा जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा तो हम इसमें अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमें
बी होगी अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। जो दो वैल्यू हमें गिवन है, एक तो ये है और दूसरी ये। आपसे पूछेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी जो आप निकालोगे, इसकी हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से। क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीजें मिलेगी। आपको निकालनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे निकालेंगे वो देखो। कैसे निकालते हैं, तो जो px आप लिखोगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी जो आपका आंसर आएगा। तो इसमें बेटा ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोले तो ये के वाला फॉर्मेट लगाना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोले तो इक्वल टू 0 लगा देंगे, और इक्वल टू 0 लगाते ही के हट जाएगा और 0 के पास चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है आपका, ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी हो तो क्या होगी, k इंटू एक्स स्क्वायर, k इंटू एक्स स्क्वायर। आगे हम इसमें लिखेंगे माइनस सम ऑफ जीरोस, जो क्वेश्चन में मिलेगा आपको, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ो। चलो इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। टू पॉइंट टू का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके सारे पार्ट इसी से करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट में दिया है 1/4 and -1। ये दो वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ लेते हैं क्या दिया है। देखो क्वेश्चन में दिया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। फिर आगे दिया है ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। जो दो नंबर आपको दिए हैं, पहला नंबर है सम ऑफ जीरोस, दूसरा नंबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो ये जो 1/4 है ये क्या है, ये है आपका सम ऑफ जीरोस, और जो -1 है ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दो वैल्यू हमें गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं तो देखो, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फाइंड करेंगे वो आपके पास आएगी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो से आपका 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो से -1। जब इसको सोल्व करेंगे तो k ऐसे कैसे आपका एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। हम इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं 4, और 4 जब एलसीएम लेंगे
तो क्या है, जब एलसीएम लेंगे 4 तो हमारे पास आएगा कि ऐसे कैसे 4x² माइनस x माइनस 4। अब में जो 4 है वो आ जाएगा बाहर कांस्टेंट के साथ में, आपके पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो ये बन जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है √2 है 1/3। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है √2 और 1/3। अब मैं इसे सारे को मेरे साथ करवाता हूँ। सेकंड में ये दिया है, थर्ड में दिया 0.5। फोर्थ में दिया है 1/1। फाइव में दिया है -1/4 1/4। 6 में दिया है 400। ये रखें, देखो कैसे निकालते हैं सारे। इसका आंसर क्या आएगा कि ऐसे कैसे x² माइनस पहली वैल्यू है सम ऑफ जीरोस √2x + 1/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। चाहो तो इसको आप 3 का एलसीएम लेके लिख सकते हो, तो k/3 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3x², ये आ जाएगा। तो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में क्या आएगा आपके पास, देखो थर्ड वाले पार्ट में आंसर आएगा कि ऐसे कैसे x² माइनस सम ऑफ जीरो 0 है, इसमें पहले से 0 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इनटू x और प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा k × x² + √5। ये आ गया। इसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट 1/1 दिया हुआ है, तो इसमें जो हम निकालेंगे तो k ऐसे कैसे x² माइनस 1 है, इसमें 1 लिख देंगे, तो इसका आंसर आ गया आपके पास में k × x² माइनस x + 1। 5 वाला है, 5 वाला आपके पास में k × x² माइनस 1/4 प्लस 1/4। ये आ गया आपके पास k x² + 1/4 प्लस 1/4। चाहो तो एलसीएम ले लो अंदर वाले पार्ट का, अंदर वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 4 बाहर आ जाएगा, k/4 आ गए, k/4 लिखने के बाद ये आ गया 4x²। 6 वाला क्या है इसका, इसमें k बाहर x² - 4x + 1, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला टॉपिक देखो फटाफट। अगला टॉपिक आपका डिवीजन एल्गोरिथम। फॉर पॉलिनोमियल। तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, ध्यान देना। अगर हम किसी नंबर पे यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ लिखा हुआ कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको अगर हम नाम देते हैं यहाँ पे px, इसको अगर हम gx से डिवाइड करें तो हमारे पास लास्ट में जो रिमाइंडर है वो rx है, और यहाँ qx टाइम ये मल्टीप्लाई, ये qx टाइम डिवाइड होता है। जैसे अगर हम ये बोले कि अगर हम 29 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो ये आपके पास 4 टाइम डिवाइड होता है और रिमाइंडर बचता है 5। हम इसमें ये बोल सकते हैं कि 6 को अगर 6 × 4, फिर उसमें रिमाइंडर हम ऐड करते हैं, तो आपके पास 29 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? 29 के। बेटा यहाँ से 6 × 4 + 5, ये आ गया आपका 29। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ है। तो जो आपके पास एल्गोरिथम है वो क्या है, अंदर वाला पार्ट है px, वो किसके इक्वल होता है? जब आप gx को qx से मल्टीप्लाई करते हो और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हो, तो आपके पास जो आता है वो px आता है। px को क्या बोलते हैं? बाहर वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं px को बोलते हैं हम डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल्स टू होता है आपका डिवीजन, जिससे आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, और उसमें हम ऐड करते हैं रिमाइंडर। तो ये आपके पास एल्गोरिथम थ्योरम होती है।
जब आपको प्रूव करना होगा कभी एल्गोरिथम थ्योरम के अकॉर्डिंग तो कैसे करेंगे, जो क्वोशिएंट है उसको डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास वही आना चाहिए डिविडेंड जो अंदर लिखा हुआ है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एग्जांपल करते हैं, फिर आप आ जाओ एग्जांपल नंबर 6 पे। एग्जांपल नंबर 6 पे आ जाओ। एग्जांपल नंबर 6 से आपको डिवाइड करना है 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1, इसको डिवाइड करना है x + 2 से। x + 2 से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम डिविडेंड का फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। डिविडेंड का फर्स्ट पार्ट है आपके पास में 2x², तो डिविडेंड के फर्स्ट पार्ट को हम डिवाइड करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। जो 2x² आपका फर्स्ट पार्ट, इसको डिवाइड करते हैं डिवीजन के फर्स्ट पार्ट से। आपके पास आता है 2x, तो जो 2x आया वो आपका क्वोशिएंट आया। जो क्वोशिएंट आया है उसको पूरे डिवीजन से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो जो आपका क्वोशिएंट आया है इस डिवीजन कंप्लीट से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके पास आएगा 2x² + 4x। फिर हम माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट हट गया। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा 3x - 4x, मतलब माइनस का x, इतना आ गया। ये माइनस का x मिल गया। आगे से नोट करेंगे +1 लिखा है। फिर हम वापस से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले का फर्स्ट पार्ट -x है, डिवीजन का फर्स्ट पार्ट x है, आपके पास आएगा -1। वो -1 क्या है, क्वोशिएंट। -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डिवीजर से, पूरे डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -x - 2। तो जो आपके पास आंसर आया कैलकुलेट करने के बाद वो क्या आ गया 3। तो इस केस में आपके पास में जो px है मतलब डिविडेंड है वो तो था 2x² + 3x + 1। जो आपके पास डिवीजर था वो था x + 2। क्वोशिएंट जो आया है वो आया है 2x - 1 और रिमाइंडर जो आया है वो है 3। अगर हम इसमें एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम अगर प्रूव करना चाहें तो सिंपल सा है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसमें ये वाली चीज ऐड कर दो तो आपके पास यही आएगा। ये डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव करने का तरीका है। देखो अगला क्वेश्चन, अभी केवल इसमें डिवाइड करना सीखना है, एल्गोरिथम प्रूव करना चाहो तो देख लो, मैं इसमें करवा देता हूं। एल्गोरिथम प्रूव करना चाहो तो gx और qx को मल्टीप्लाई करो। तो जब हम gx को qx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, gx आपका x + 2 और qx आपका 2x - 1। मल्टीप्लाई करो, x को 2x से करेंगे तो 2x² आएगा। फिर इसके बाद में x को -1 से करेंगे तो -x आएगा। फिर +4x - 2 सोल्व करेंगे तो 2x² + 3x -2, हाँ सही है, -2 इतना आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें gx और qx मल्टीप्लाई कर दिया, आपको रिमाइंडर ऐड करना है। रिमाइंडर ऐड करेंगे तो इसमें +rx, rx क्या है आपका 3। जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, rx क्या है 3 है, तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2x² + 3x
और प्लस 1 वही मिलेगा जो px में दिया हुआ है। नोट कर लो इसको। अगला एग्जांपल नंबर 7 देखो, फटाफट नोट कर लो एग्जांपल 7 देखो। ये एक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा सेकंड। नोट कर लिया होगा आपने। एग्जांपल नंबर 7 का जो 7 में क्या पूछा है, 7 बोल रहा है डिवाइड करना आपको 3x³ + x² + x² + 2x। इस वाले पार्ट को आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के लिए दे रखा है आपको 1 + 2x + x²। जो डिवाइड करने के लिए दे रखा है 1 + 2x + x²। इसको पहले हम सही तरीके से लिखते हैं। देखो जो डिवाइड करने के लिए डिवीजर दे रखा है आपको वो है 1 + 2x + x²। कोई भी डिवीजर जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले हाईएस्ट पावर सबसे पहले, फिर उससे पहले तो हाईएस्ट पावर कौन सी x², फिर लिखेंगे 2x, फिर लिखेंगे 1। जब हम डिवाइड करेंगे तो आप लिखोगे x² + 2x + 1। ऐसे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ही डिवाइड करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिख चुके हैं। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो जब हम फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट आपका 3x³ है। इसको जब x² से डिवाइड करोगे तो आपको 3x मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्वोशिएंट का फर्स्ट पार्ट मिला 3x। इस 3x को हम कंप्लीट डिवीजर से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। तो जब कंप्लीट डिवीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3x³ + 6x² + 3x। जब हम इसको माइनस करेंगे तो कट गया आपका, इधर बच गया -5x², इधर बच गया -x। नोट करना चाहो तो +5 नीचे। अब हम क्या करेंगे इसमें, फिर इसके फर्स्ट पार्ट को जो -5x² है इसको x² से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। -5 आएगा तो जो -5 क्वोशिएंट का पार्ट आया है, इस क्वोशिएंट वाले पार्ट को कंप्लीट डिवीजर से मल्टीप्लाई करके हमें इसके नीचे नोट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ आ गया -5, इस -5 को डिवीजर से मल्टीप्लाई करना, उसके नीचे लिखना है। तो डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आएगा, -10x आ गया और -5। फिर हम इसके बाद इसमें कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन आपकी आएगी प्लस इसके बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट तो हट गया आपका, ये आ गया 9x + 10। इसके बाद आगे डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट 9x है, उसका फर्स्ट पार्ट x² है। जब भी कभी ऐसा हो ऊपर पावर कम हो नीचे ज्यादा हो तो डिवाइड नहीं करेंगे। जब पावर सेम हो x की वेरिएबल की तब तक डिवाइड करते रहेंगे, या ऊपर पावर ज्यादा हो तब तक डिवाइड करते रहेंगे। जैसे ऊपर पावर कम आई नीचे ज्यादा है तो तब डिवाइड नहीं करेंगे। उस केस में आपका रिमाइंडर बन जाएगा ये क्या है, रिमाइंडर। ये क्या है आपका क्वोशिएंट हो गया, और ये क्या है आपका डिवीजर हो गया, जिसको आप gx मानते हो। और अंदर लिखा है डिविडेंड, वो है px। अगर आप लिखना चाहें इसमें सारी चीजें तो px आपका है 3x³
जी एक्स है आपका और क्यू एक्स है और आर एक्स है आपका। एल्गोरिथम अगर प्रूव करनी हो तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, जी एक्स को क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें आर एक्स ऐड कर देंगे, लास्ट रिजल्ट आपका पी एक्स के इक्वल ही आएगा। फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 कर लिया शायद आपने। एग्जांपल नंबर 8 और देखो उसमें डिवाइडर है वो। एग्जांपल नंबर 8 में क्वेश्चन दिया आपको डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5। इसको हमें डिवाइड करना है बाय 1 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपके पास ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फर्स्ट वाले को डिवाइड करना है, सेकंड वाले कैसे डिवाइड करते हैं देखो। डिवाइड करने से पहले हमें इसको एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ऑर्डर क्या आएगा, x³ आपका पहले आएगा, फिर स्क्वायर वाला पार्ट आएगा, फिर आपका x वाला पार्ट आएगा और फिर कांस्टेंट आएगा। इसको हमें डिवाइड करना है, उसमें भी ऐसे ही लिखेंगे ऑर्डर, पहले x² वाला ये ऑर्डर हो गया इसका। हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, फर्स्ट वाले पार्ट को फर्स्ट वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट है माइनस का x³, उसका फर्स्ट पार्ट है माइनस का x²। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ से केवल x। इस x को उस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे, इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा देखो, माइनस का x³ प्लस x² एंड माइनस x। साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया प्लस, ये पार्ट कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपका 2x², यहाँ बचेगा माइनस का 2x प्लस 5। इसके बाद आपके पास आएगा डिवाइड करेंगे तो 2x² को आपको डिवाइड करना है किससे,
माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इस माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। तो माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 2x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 2x, फिर आएगा प्लस का 2। जब साइन चेंज करेंगे तो ये कट गया आपका, ये भी कट गया, ये बच गया 3। इस केस में जो आपके पास ये तो आ गया आपका क्वोशिएंट, ये आ गया आपका रिमाइंडर, और ये आ गया आपका डिवीजन, और अंदर जो लिखा है वो है डिविडेंड। तो जब आपको प्रूव करना होगा डिवीजन एल्गोरिथम पर, तो प्रूव कैसे करेंगे आप, px is equals to gx multiply qx plus rx, इससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मतलब जो gx और qx आया इन दोनों मल्टीप्लाई करो, इसमें रिमाइंडर ऐड कर दो, रिमाइंडर ऐड करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। तो ये आपको प्रूव भी करना है, तो घर पे करना है आपको। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसका लगभग टॉपिक कवर हो गया सेकंड चैप्टर, इसमें एक मेथड बचा लास्ट, वो कल करवा देंगे लास्ट क्लास, ठीक है। आज की क्लास केवल इतनी, थैंक यू, बैड नोट कर लो आप, स्क्रीन चालू है, जब तक टाइम बचा नोट कर लो।